नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों हम आपको घुमाने हैं आज मोहनगढ़ के किले पर। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो में, एंड तक देखते रहिए मोहनगढ़ का किला। मोहनगढ़ का किला का एक शानदार और अद्भुत इतिहास है। दोस्तों ये किला आज एक शानदार वीआईपी होटल के रूप में तब्दील हो चुका है। दोस्तों ये वर्तमान जीवित किला है। इसके अंदर एक शानदार वीआईपी होटल बना दी गई है। इस किले को एक होटल में तब्दील कर दिया गया है। दोस्तों भारत में वैसे तो लगभग हर क्षेत्र में अनेक किले आपको देखने को मिलेंगे, दुर्ग भी आपको देखने को मिलेंगे और सबकी अलग अलग नई नई और इतिहासकारी दास्ताएं आपकी बयां करता है। तो दोस्तों किंतु मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ तहसील पर स्थित मोहनगढ़ अपने आप में एक अनोखी और एक अद्भुत ये किला सबसे सुरक्षित किला है। एक माना जाता है कि ये कारण है कि इस किले पर कभी आक्रमण नहीं हुआ। ये अपनी अजय होने की कहानी अभी भी कहता है। दोस्तों किले का भ्रमण करते हुए हम उसके निर्माण, भौगोलिक स्थिति, इतिहास, स्वयं आदि सभी की जानकारी हम आपको देंगे। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि इस किले का इतिहास कैसा है, क्या है। ये किला किसी प्रकार से सुरक्षित रहा होगा। मोहनगढ़ का एक ऐतिहासिक किला है जिसे मुख्यालय टीकमगढ़ से लगभग 34 किलोमीटर दूर एक ग्राम बसा हुआ है, वो है मोहनगढ़, जो कि पश्चिमी क्षेत्र में 25 उत्तरी अक्षांश एवं 78-47 पूर्वी देशांतर पर स्थित टीकमगढ़ से सीधी बस मोहनगढ़ के लिए जाती है। मोहनगढ़ ने इस किले का नाम श्री कृष्ण के उपनाम मोहन के नाम से मोहनगढ़ पड़ा था। बनगांव ने जागीरदार उदिता सिंह के समय इसको गढ़ कहा जाता था। जब उदिता सिंह ओरछा के राजा 1689 से लेकर 1736 ईस्वी में बन गए तो उन्होंने गढ़ में किला बनाकर इसका नाम मोहनगढ़ रख दिया था। क्योंकि उस समय जब अराजकता बहुत ही बढ़ गई थी तो उदय सिंह ने अपने पुत्र अमर सिंह को खनियाधान में रख दिया गया था। बाद में अमर सिंह के दूसरे पुत्र मान सिंह यहाँ रहने लगे थे। फिर जब मान सिंह जब ओरछा के राजा बन गए तो महाराजा सिंह यहाँ रहने लग गए थे। महाराजा सिंह स्वयं अराजकता थे, जिसके कारण महाराजा विक्रमजीत सिंह ने उन्हें मोहनगढ़ के खनियार धाना खंडेर कर दिया गया था। मोहनगढ़ अपने कब्जे में ले लिया था। ये किला टोरियों और पहाड़ियों से घने जंगलों के बीच बना हुआ है। एक तरफ पूर्वी दिशा में तालाब से सुरक्षित है। एक नाला तो यहाँ जाने के लिए है लगभग 7 बार पार करना पड़ता है। ये कारण है कि ये किला सबसे सुरक्षित माना जाता है। कोई भी शत्रु यहाँ पर किसी भी दिशा से आक्रमण नहीं कर सकता, जबकि इस किले में सभी दिशाओं में दुश्मनों पर आक्रमण किया जा सकता है। तालाब को पार करते ही तालाब के दक्षिणी किनार पर किला का एक परकोटा जो कि ईंट मिट्टी से बना हुआ है। पहाड़ पर कुछ ऊंचाई पर एक विशाल दरवाजा है जिसकी ऊंचाई लगभग 40 फीट है एवं लंबाई लगभग 20 फीट है। यह हाथी दरवाजा कहलाता है। इस दरवाजे पे लोहे के नुकीले कीले लगी हुई हैं। इस कारण इस दरवाजे को हाथी भी नहीं तोड़ सकते। दरवाजे के ऊपर भाग में महल है जिसमें 6 बड़ी एवं ऊंची गुर्ज हैं। अंदर कुछ खुली हुई दलाने हैं। यहाँ पर संकट मोचन हनुमान जी का एक भव्य और शानदार इतिहासकारी मंदिर है।
संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर के पास ही नीचे देवी जी की एक छोटी सी मूर्ति विराजमान है, जो कि खुली हुई है। किले के मुख्यालय चैक के पश्चिमी पार्श्व में खुली दलाने से, जिसके नीचे दाएं बाएं तरफ एक एक भंडार कक्ष है, जहां पर युद्ध में प्रयोग होने वाले गोले बारूद एवं हथियार आदि सामग्री रखी जाती थी। इन्हीं दलालों के ऊपरी मंजिल पर सैनिक एवं महल के विशिष्ट अधिकारियों के रहने के कक्ष बने हुए हैं। यहीं पर तीसरी मंजिल पर एक रनिवास भी है, जिसे राजमहल कहा जाता है। इसके चारों तरफ आवासीय कक्ष बने हुए हैं। रनिवास कक्षा में मणिमाला चित्रकारी है, जो कि बहुत ही अद्भुत है, अभी भी दिखाई पड़ती है। समूह पे ऐसी चित्रकारी अन्य किसी महल में देखने को नहीं मिलती। किले के मुख्य चैक के उत्तरी भाग पर एक चैक है, जिसकी संस्कृति चैक कहा जाता है। वहाँ पर एक मंदिर है, जिसमें भगवान विष्णु जी की एक अदामकता बहुत ही अद्भुत मूर्ति है। ये मूर्ति काले रंग के पत्थर से बनी है, जिसमें भगवान के 10 अवतार को बहुत ही खूबसूरत से चित्रित किया गया है। मूर्ति की अभी भी अनोखी आभा और तेज चमक दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर भ्रम हो जाता है कि ये मूर्ति अभी बनी हुई हो, मानो नवनिर्मित हो, किंतु वास्तव में ये बहुत ही प्राचीन है। सुनने में आता है कि पहले इस मूर्ति के नेत्रों में रत्न जड़े थे, किंतु वर्तमान में ये रत्न दिखाई नहीं पड़ते हैं। विष्णु जी के सामने एक मूर्ति जो कपड़ों से ढकी हुई है, एक अदामकता है, जो कि प्रार्थना की मुद्रा में खड़ी हुई है, जिससे यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि ये मूर्ति लक्ष्मण जी की है। लेकिन ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है कि ये लक्ष्मण जी की मूर्ति है, क्योंकि अभी तक विष्णु जी के साथ साथ ही लक्ष्मण जी की मूर्ति देखने को मिलती है। अर्थात ऐसी अन्य किसी स्थान पर कोई भी मूर्ति के प्रमाण नहीं मिले हैं, जिससे लक्ष्मी भगवान की पूजा करती दिखाई पड़ रही है।